हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डेली यूज होने वाले अंग्रेजी के 9 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है जब भी हमें कहना हो चलो अच्छा हुआ, उसके बाद आपका सेंटेंस अपनी मर्जी का होगा। तो चलो अच्छा हुआ से शुरू होने वाले सेंटेंस के लिए हम लोग सेंटेंस को बोलने की शुरुआत इस तरह से कहेंगे, वेल इट इज़ गुड दैट, उसके बाद अपना सेंटेंस बोलेंगे। पहला सेंटेंस है, चलो अच्छा हुआ कि किसी ने उसे ज़िंदगी जीने का ढंग सिखाया। Well, it is good that someone taught him about ways of life. चलो अच्छा हुआ कि उसने अपनी गलती मान ली। इसके लिए कहेंगे well it is good he admitted his mistake. चलो अच्छा हुआ कि किसी ने तुम्हें नहीं देखा। Well, it is good that no one saw you coming here. बढ़ते हैं आज के अगले सेंटेंस की ओर। चलो अच्छा हुआ तुम यहाँ नहीं आए। Well, it is good that you did not come here. चलो अच्छा हुआ उसने इसे सीख लिया। Well, it is good that he learned it. चलो अच्छा हुआ किसी ने उसे सबक सिखाया। Well, it is good that someone taught him a lesson. चलो अच्छा हुआ उसकी सरकारी नौकरी लग गई। Well, it is good that he got a government job. चलो अच्छा हुआ तुमने उसी को अपना जीवन साथी बनाया जिससे तुम दिलो जान से बढ़कर प्यार किया करते थे। Well, it is good that you got married whom you used to love beyond your heart and soul. बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर। जब भी हमें अपने सेंटेंस में बात बोलते हुए अगर ये कहना हो कुछ करके तो दिखा, यहाँ आकर तो दिखा, बोल कर तो दिखा, उससे बात करके तो दिखा, मेरे मोबाइल को हाथ लगा कर तो दिखा, दम है तो बोल कर दिखा, दम है तो इसे छू कर दिखा। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए जिसमें सिर्फ तो दिखा से जुड़ा हुआ सेंटेंस बोलना हो, उसके लिए शो मी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ कहेंगे। लेकिन जिसमें अगर हमें कहना हो कि दम है तो कोई काम करके दिखा, तब इसके लिए शो मी टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद इफ़ यू हैव गेट्स और इफ़ यू हैव पावर का यूज़ करते हुए सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे, बनाएंगे या लिखेंगे। बोल कर तो दिखा, शो मी टू स्पीक, उसे यहाँ अकेले बुला कर तो दिखा, तो सेंटेंस का मेन पार्ट है उसे बुला कर तो दिखा। शो मी टू कॉल हर अलोन हेयर या शो मी टू कॉल हेयर अलोन, ऐसा भी बोल सकते। उसकी पार्टी अटेंड करके तो दिखा, इसके लिए कहेंगे शो मी टू अटेंड हिज पार्टी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस उसके साथ अपना घर बसा कर तो दिखा। शो मी टू सेटल योर हाउस विद हिम, कुछ पैसे कमा कर तो दिखा। शो मी टू अर्न सम मनी, उसके घर जाकर तो दिखा। शो मी टू गो टू हिज और हर हाउस और होम, एक बार और उसके पास जाकर तो दिखा। शो मी टू गो टू हिम वंस मोर, कभी तो उससे बात करके दिखा, इसके लिए कभी तो के लिए डू एवर का यूज़ करेंगे। डू एवर शो मी टू टॉक टू हिम और हर, उसे आई लव यू बोल कर तो दिखा। शो मी टू टेल हर आई लव यू। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, दम है तो इस पेपर को टुकड़े टुकड़े फाड़ कर दिखा, इसके लिए कहेंगे शो मी टू टीयर अप दिस पेपर इफ़ यू हैव गेट्स और इफ़ यू हैव पावर। दम है तो उससे शादी करके दिखा। शो मी टू मैरी हर इफ़ यू हैव पावर। दम है तो उससे बात करके दिखा। शो मी टू टॉक टू हिम और हर इफ़ यू हैव पावर, या फिर कहेंगे इफ़ यू हैव गेट्स। दम है तो उसे किस करके दिखा। शो मी टू किस हर इफ़ यू हैव पावर।
दम है तो उस लड़की को छेड़ कर दिखा। शो मी टू मोलेस्ट दैट गर्ल इफ़ यू हैव पावर और इफ़ यू हैव गट। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। दम है तो उसे लाल गुलाब देकर दिखाओ जिसे तुम दिलो जान से प्यार करते हो। इस सेंटेंस के लिए हम लोग कहेंगे शो मी टू ऑफर हर अ रेड रोज टू whom you loved by heart and soul if you have power। दम है तो मेरे मोबाइल को छू कर देखा। शो मी टू टच माई मोबाइल इफ़ यू हैव पावर। दम है तो उसे यहाँ बुलाकर दिखा। इसके लिए कहेंगे शो मी टू कॉल हिम और हर हेयर इफ़ यू हैव पावर और गट्स। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर जिसमें हम लोग इस बात को पूछना सीखेंगे कि किससे पूछकर तुम वहाँ जा रहे हो, किससे पूछकर तुम उससे मिलने जा रहे हो, किससे पूछकर तुम इस काम को कर रहे हो। तो जब भी हमें किससे पूछकर से कोई बात करनी हो, इसके लिए बाय आस्किंग होम का यूज़ करेंगे। उसके बाद पूरा इंटरोगेटिव का सेंटेंस के अनुसार इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अपने सेंटेंस को बोलेंगे या बनाएंगे। किससे पूछकर तुम आज कॉलेज नहीं गए? बाय आस्किंग होम डिड यू नॉट गो टू कॉलेज टुडे। किससे पूछकर तुम वहाँ जाने की बात कर रहे हो? इसके लिए कहेंगे बाय आस्किंग होम आर यू टॉकिंग अबाउट गोइंग देयर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है किससे पूछकर तुम उस लड़की से शादी करने की बात कर रहे हो? इसके लिए कहेंगे बाय आस्किंग होम आर यू टॉकिंग टू दैट गर्ल अबाउट गेटिंग मैरिड, या कहेंगे बाय आस्किंग होम आर यू टॉकिंग अबाउट टू गेट मैरिड दैट गर्ल। किससे पूछकर तुम यहाँ घर बनवा रहे हो? इसके लिए हम लोग कहेंगे बाय आस्किंग होम आर यू गेटिंग अ हाउस बिल्ट हेयर। किससे पूछकर तुमने उसका अपमान किया? बाय आस्किंग होम डिड यू इंसल्ट हिम। किससे पूछकर तुमने शादी के इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया? बाय आस्किंग होम डिड यू रिफ्यूज फ्लैटली टू दिस मैरिज प्रपोजल। किससे पूछकर यह पार्टी मनाई जा रही है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। बाय आस्किंग होम दिस पार्टी इज बीइंग सेलिब्रेटेड। किससे पूछकर तुमने उसके घर पर रात बिताया या रात बिताई? बाय आस्किंग होम डिड यू स्पेंड होल नाइट एट हिज होम। किससे पूछकर तुम उसके पास गए थे? बाय आस्किंग होम डिड यू गो टू हिम और हर। शायद ही कभी से जुड़ा हुआ सेंटेंस हम लोग बोलना सीखेंगे। यह है हमारा अगला स्ट्रक्चर जिसमें हम लोग शायद ही कभी से जुड़ा हुआ सेंटेंस बोलेंगे, जैसे वह शायद ही कभी यहाँ आएगा। इसके लिए हम लोग सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हार्डली एवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके अलावा सेंटेंस में कुछ भाग बच जाता है उसे अदर वर्ड्स की जगह पे लास्ट में हम लोग बोलेंगे। पहला सेंटेंस है वह शायद ही कभी यहाँ आएगा। ही विल हार्डली एवर कम हेयर। वह शायद ही कभी अब तुमसे मिलने आएगी। शी विल हार्डली एवर कम टू मीट यू नाउ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वह शायद ही कभी राजी होगा। ही विल हार्डली एवर एग्री। वह शायद ही कभी तुम्हें दिल से अपना मानेगी। She will hardly ever look upon you as her own heartily। अब वह शायद ही कभी अपने ससुराल जाएगी। Now she will hardly ever go to her in-laws house। वह अब शायद ही कभी हमारे साथ खेलेगा। He will hardly ever play with us now। वह शायद ही कभी तुम्हें माफ़ करेगी। शी विल हार्डली एवर फॉरगिव यू। तुम्हारे पापा शायद ही कभी तुम्हें मोबाइल दिलाएंगे।
योर फादर विल हार्डली एवर बाई यू अ मोबाइल, या इसकी जगह बोल सकते हैं बाय अ मोबाइल फॉर यू, या इसकी जगह बोल सकते हैं गेट यू अ मोबाइल। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम जल्द ही कुछ बनने वाला हूँ से जुड़ा हुआ सेंटेंस या बनने वाला है से जुड़ा हुआ सेंटेंस बोलना सीखेंगे। जैसे वह जल्द ही वकील बनने वाला है, वह जल्द ही किसी की पत्नी बनने वाली है, तुम जल्द ही पापा बनने वाले हो। इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार इज रैम का यूज़ करेंगे, उसके बाद सून टू बी, उसके बाद ज़रूरत के अनुसार अगर ज़रूरत है तो माई, हिज, हर, योर, देयर, आवर, इनमें से किसी एक का यूज़ करेंगे। उसके बाद लास्ट में कोई नाउन आता है तो नाउन का यूज़ करेंगे, या कोई एडजेक्टिव आता है तो उसका यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को बोलेंगे या बनाने का काम करेंगे। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। वह जल्दी हमारे रिश्तेदार बनने वाले हैं, इसके लिए कहेंगे ही इज सून टू बी आवर रिलेटिव, नॉट माई रिलेटिव, आवर रिलेटिव, हमारे। वह लड़की जल्द ही तुम्हारी होने वाली पत्नी है, ये जल्द ही तुम्हारी पत्नी बनने वाली है, डेट गर्ल इज सून टू बी योर वाइफ। वह जल्द ही एक काबिल वकील बनने वाला है या एक होनहार वकील बनने वाला है, ही सून टू बी अ प्रॉमिसिंग लॉयर। वह जल्द ही तुम जल्द ही पिता बनने वाले हो, यू आर सून टू बी अ फादर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वह जल्द ही माँ बनने वाली है, शी इज सून टू बी अ मदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर, वह जल्द ही शिक्षक बनने वाला है, ही सून टू बी अ टीचर। डियर फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट दिल खोल कर करें। वह जल्द ही एक होनहार नेता बनने वाला है, ही सून टू बी अ प्रॉमिसिंग डॉक्टर। आप जल्द ही इस घर के मालिक बनने वाले हैं, यू आर सून टू बी एन ऑनर ऑफ दिस हाउस, या कहेंगे यू आर सून टू बी द ऑनर ऑफ दिस हाउस। वह जल्द ही आईपीएस बनने वाला है या जल्दी ही आईपीएस बनने वाला है, ही सून टू बी एन आईपीएस। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वह जल्द ही इस टीम का उभरता हुआ खिलाड़ी बनने वाला है, इसके लिए हम लोग कहेंगे ही सून टू बी एन इमर्जिंग प्लेयर ऑफ दिस टीम। वह लड़की जल्द ही तुम्हारी होने वाली पत्नी है या तुम्हारी पत्नी बनने वाली है, इसके लिए कहेंगे दैट गर्ल इज सून टू बी योर वाइफ। वह लड़का जल्द ही तुम्हारा होने वाला पति है, या फिर यूं कहें वह लड़का तुम्हारा होने वाला पति है, दैट बॉय इज सून टू बी योर हस्बैंड। पढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग ये बोलना सीखेंगे कि जब भी हमें कहना हो जाकर देखो क्या हुआ, जाकर देखो क्या कहना चाहता है, जाकर देखो वह क्या कर रहा है। जाकर देखो मतलब जाओ और जाकर पता लगाओ, जाओ और जाकर ढूंढो। तो इसके लिए रूल है गो एंड फाइंड आउट, उसके बाद WH वर्ड, उसके बाद आपका कंप्लीट सेंटेंस। जाकर देखो या फिर यूं कहें जाकर पता करो या जाकर पता लगाओ कि क्या हुआ, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। गो एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। जाकर देखो या जाकर पता करो कि वह क्या कहना चाहता है, इसके लिए कहेंगे गो एंड फाइंड आउट व्हाट ही वांट्स टू से। जाकर देखो वह क्या कर रहा है, गो एंड फाइंड आउट व्हाट ही इज डूइंग। जाकर पता करो या जाकर पता लगाओ या जाकर जाकर पता करो कि वे लोग क्या करना चाहते हैं, गो एंड फाइंड आउट व्हाट दे वांट टू डू। जाकर पता लगाओ कि वे लोग इतनी जल्दी क्यों जाना चाहते हैं, गो एंड फाइंड आउट व्हाई दे वांट टू गो सो सून। जाकर पता लगाओ वह अपने पति के साथ बाकी की ज़िंदगी क्यों नहीं गुजारना चाहती, इसके लिए हम लोग कहेंगे गो एंड फाइंड आउट व्हाई शी डजंट वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ लाइफ विद हर हस्बैंड।
बढ़ते हैं आज के अगले सेंटेंस की ओर। जाकर देखो वह अपनी बाकी की ज़िंदगी, जाकर पता करो या जाकर देखो वह अपनी बाकी की ज़िंदगी किसी और के साथ क्यों बिताना चाहती है। गो एंड फाइंड आउट वाई शी वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ विद समवन एल्स। जाकर पता करो कि वहाँ क्या चल रहा है। गो एंड फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग देयर। जाकर पता करो कि मेरा बेटा आजकल पढ़ाई के नाम पर शहर में रहकर क्या कर रहा है। Go and find out what my son is doing these days in the name of studies while living in the city. With this sentence, that's all for today's video.